अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं गुल्लर गोश्त। बहुत बेहतरीन और सब्ज़ी इतनी आला किस्म की। ये मेरे एक दोस्त थे जम्मू से, उन्होंने स्पेशल फरमाइश की थी, तो वो मैं लाया हूँ। आज मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ। ये गुल्लर मैंने काट के रखा हुआ है, ये देख लें आप। ये इसकी तस्वीर है। वैसे जम्मू में बहुत ज़्यादा है, तो ये मैं स्पेशली मंगवा के लाया हूँ। तो इसको गोश्त के अंदर पकाएंगे। मैंने इसको बॉयल करके, काट के बॉयल करके रखा हुआ है। बिल्कुल छोटे छोटे काटा हुआ है। इस तरीके के साथ मैं आपको ये दिखाता हूँ। और ये इतना गला हुआ है कि इस तरीके के साथ इसको मसले तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के साथ है। मैं बहुत ज़्यादा वैसे ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ, और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत आला चीज़ है। तो सब्ज़ी की सब्ज़ी भी है, और गोश्त में पकाएंगे तो ये गोश्त और ख़ास करके मटन के अंदर इसका टेस्ट ही अपना है। तो सबसे पहले मैं एक पैन में लेता हूँ थोड़ा सा ऑयल। ऑयल ये कॉस्टली थोड़ा ज़्यादा लेता है। मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसको थोड़ा सा गर्म करके तो इसके अंदर 1 चम्मच मैंने लहसुन डाला है डायरेक्ट। इसके अंदर पहले मैं प्याज या कोई चीज़ और नहीं पका रहा, सिर्फ लहसुन को पका रहा हूँ। लहसुन को पकाने के बाद मैं साइड पे टमाटर काट लेता हूँ। तो तकरीबन 1 किलो जो है ना, मेरा टोटल मटीरियल आधा किलो गुल्लर है, आधा किलो इसके अंदर गोश्त है। तो उसके लिए पाव टमाटर, 1 किलो मटीरियल के लिए 1 पाव टमाटर डालूंगा। और इसके अंदर मैंने प्याज या और कोई चीज़ नहीं डाली, सिंपल ही बनाऊंगा, लेकिन इसका अपना टेस्ट बहुत बेहतरीन टेस्ट होता है। तो ये मैंने लहसुन थोड़ा सा फ्राई हुआ है, जब जैसे ही मेरा ब्राउन होने लगा तो उसमें मैंने डाले हैं टमाटर। टमाटर 1 मिनट पका के तो इसमें मसाले ऐड करूँगा। सबसे पहले नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च इस तरह, और 1 टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर मैं वो डाल रहा हूँ पिसा हुआ जो ना गरम मसाला। ये काफ़ी है बस। और इसके अंदर मैं हल्दी नहीं इस्तेमाल कर रहा, सफ़ेद ज़ीरा डाल रहा हूँ। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला मैंने डाला है, लेकिन सफ़ेद ज़ीरा उसके अंदर, सिंपल मसाले डाले मैंने। इसके अंदर मैंने हल्दी या बाकी कोई भी चीज़ नहीं ऐड की। तो गोश्त को मैंने साइड पे बॉयल करके रखा हुआ है, ये इस तरीके के साथ, यानी कि बिल्कुल गला हुआ गोश्त। थोड़ा सा सिर्फ बस 5-7 मिनट इसके अंदर बुनाई करनी है। तो ये गोश्त इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। गोश्त डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैक्सिमम इसकी बुनाई करूँगा। उसके बाद मैं गुल्लर डालकर तो इसको दम, ये थोड़ा सा इसके अंदर स्टॉक भी है, पानी भी है, वो भी मैं डाल देता हूँ। तो इसकी बुनाई करूँगा 3 से 4 मिनट इस तरीके के साथ। तो ये इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट होगा, और ख़ास करके जो कोलेस्ट्रॉल के लोग हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो इस तरीके के साथ इसकी 3 से 4 मिनट तक बुनाई करें। जब ये ड्राई होने शुरू हो जाए तो इसके अंदर डालें सब्ज़ी गुल्लर की। वो ऑलरेडी पहले से मैंने बॉयल की हुई है। मैक्सिमम 3 मिनट उसको मैंने मज़ीद वो करना है। और शायद आपने ये डिश इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बांग्लादेश के अंदर भी मैंने देखी है, लेकिन जम्मू में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने स्पेशली फरमाइश की थी। ये उनके लिए मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। तो ये देख लें, इतना गला हुआ है ये, ऐसे बिल्कुल, यानी पाउडर फॉर्म में ये बन जाता है। इसको ज़्यादा थोड़ा सा दबाएंगे तो ये पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। तो वो इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। ऐसे डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करनी है। बुनाई करके 5 मिनट इसको दम दे दें। 5 मिनट दम देने के बाद फिर इसको एक दफ़ा हिलाएं। ये देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, इतना प्यारा लग रहा है। कचनार के बाद अगर मुझे कोई सब्ज़ी पसंद है तो वो गुलर की है। और इसको जिसमें भी आप मर्ज़ी ऐड करके पाएं, मटन में, चिकन में, फ़िश में भी मैंने इसकी 2-3 रेसिपियाँ मेरे पास। अभी नेक्स्ट मैं फ़िश में इसको करूँगा। तो इसको मैं साइड पे दम लगाया हुआ था। इसके बाद मैं इसमें ऐड करता हूँ स्पेशली ख़ास जो चीज़ है, वो दूध। आप शायद देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि यार सब्ज़ी के अंदर दूध कैसे इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं बहुत कम मिकदार के अंदर इसके अंदर दूध ऐड करता हूँ। ये 1 सेकंड, ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये मेरी पसंदीदा डिश है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ 1 सेकंड। ये अब इसकी लुक देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी इसको मैं मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद मज़ीद 3 मिनट या 4 मिनट दम दूँगा, और इसके तरी आना शुरू हो जाएगी। तो इसका थोड़ा सा मसाला जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, थोड़ा सा टेस्ट। अब इसको मैं 3 मिनट इस तरह दम दे देता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने इसका मसाला बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। थोड़ी सी इसकी गार्निश काट लेता हूँ, धनिया और सब्ज़ मिर्चें, अगर जिंजर है आपके पास तो वो भी आप चॉप कर लें बारीक। तो ये मैं धनिया चॉप करके तो साइड पे रख देता हूँ। और इसकी मेन जो लुक बनेगी असल गार्निश से, ये इस तरीके के साथ मैं धनिया काट के थोड़ा सा मैं साइड पे रख लेता हूँ। जैसे ही दम खोलूँगा तो इसका ऊपर धनिया की गार्निश करूँगा, और इसका ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त लगेगी। इसके साथ मैं भी करता हूँ थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च,
मैंने टेस्ट वहाँ पहले रखा हुआ है स्ट्रॉन्ग। तो कोशिश करें कि अगर आप देख लें अगर इसका टेस्ट स्ट्रॉन्ग हो तो तेज़ लगने वाली सब्ज़ मिर्चें थोड़ा सा एहतियात करें। तो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ 2 तकरीबन, काफ़ी है मेरे लिए 2 सब्ज़ मिर्चें, लेकिन वो मुझे खुद पसंद है इस वजह से। आप इसको अगर नहीं पसंद करते तो स्किप भी कर सकते हैं। हम इसकी करते हैं गार्निश धनिया से थोड़ी सी दबा के, जिससे ज़्यादा ग्रीन ऐसे महसूस हो। तो इसको मैं करता हूँ मिक्स इस तरीके के साथ। इसकी खुशबू मैं अभी आपको वीडियो से सुंघा नहीं सकता, लेकिन इतनी प्यारी खुशबू है और मेरी पसंदीदा डिश जो है ना मटन गुल्लर है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा प्लेट में डाल के आपको चेक कराता हूँ। गुल्लर की मैंने कटिंग ऐसे बिल्कुल छोटी छोटी की हुई थी, आप स्लाइस कट करें। तो इसको मैंने बॉयल करते हुए मिस हो गया मुझसे, अगर मैं वो दिखाता काटते हुए। तो इस तरीके के साथ मैं आपकी इसको खुशबू तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अब इसकी लुक दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे लग रहा है जैसे लीवर को फ्राई नहीं किया होता है, इस तरह बिल्कुल इसको ड्राई रखना है। तो इसको मैं चेक करता हूँ। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। तो इसकी मज़ीद रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।